सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदुम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा ना था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया। यहां तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहां तक पहुंच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम ग़िज़ा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरा नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। उसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ उनके इन अमाल की बना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने उनको झुटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मुअर्रब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफादा करते हुए वसी व अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहां तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक्तिदार लोगों ने कमजोरों और ज़ईफों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहां तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमुक्काना इल्तिमास किया जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों बेनवा लोगों, उमरा और ज़रूरतमंद उनके हमरा सफर न करे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि तंगी दस्ती और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफर न कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मुअर्रब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज्यादा हुईं जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी और बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बैरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां बची थीं।
خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کواہے نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔